नशरियात में दोबारा खुशामदीद। सामीन मोहतरम, आप सुन रहे हैं FM 102.2 रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से बराह रास्त अपने मेज़बान इरफान भट्टी के साथ। सामीन मोहतरम, अगला प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जा रहा है ज़हनी सेहत डॉक्टर मोहम्मद मसूद खोखर के साथ। सामीन मोहतरम, हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं कंसल्टेंट डॉक्टर मोहम्मद मसूद खोखर साहब, इंचार्ज हैं शोबा ज़हनी सेहत इस्लामिक इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में। डॉक्टर साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी, बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। डॉक्टर साहब, आज का जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट है। गो के हमारे तमाम मौज़ूआत ही ऐसे होते हैं कि जो डायरेक्ट एड्रेस कर रहे होते हैं लोगों की जो जनरल इश्यूज़ हैं, उनकी ज़हनी सेहत हो, नफ्सियाती हो या असाबी हो। ये बताइएगा कि नींद एक इंसान की जो नफ्सियाती ज़हनी या असाबी सेहत है, इसमें क्या किरदार है नींद का। मैं 2-3 सवालात इकट्ठे, ताकि बीच में मुझे इंटरप्ट ना करना पड़े डॉक्टर साहब, तो एक सीक्वेंस से चूँकि आप गुफ्तगू करते हैं हमेशा। कितने घंटे एक नॉर्मल इंसान को सोना चाहिए दिन में, और अगर हमें वो मुनासिब नींद मुयसर नहीं आती, नींद की कमी होती है, तो उसके हमारी सेहत के ऊपर क्या असरात मुरतब होते हैं। बहुत शुक्रिया बेटी साहब। आप हमेशा बहुत ही प्रैक्टिकल, इंटरेस्टिंग और बड़ी रेलेवेंट जो इश्यूज़ ना सेहत के हवाले से वो लेकर आते हैं। पहला चले मैं स्ट्रेट जवाब उसका दे देता हूँ कि नींद की रिक्वायरमेंट कितनी है। सही। और फिर हम आगे चलेंगे कि क्यों रिक्वायरमेंट है, क्यों ये ज़रूरी है। फिर हम आगे कि नींद की कमी की वजह से क्या क्या इंसान की ज़हनी, असाबी, जिस्मानी सेहत, उसमें इंसान के मैदे, इंसान के दिल के ऊपर उसके बाकायदा असरात मुरतब हो सकते हैं। सो आज कल जो करंट जो रिसर्च है या जो नॉलेज है इस वक्त ये वर्ल्ड ओवर की मैं बात करूँ, पूरी दुनिया की बैनुल अक़वामी जो रिसर्च है, जो स्लीप के जो स्पेशलिस्ट हैं बाकायदा। अच्छा, स्लीप मेडिसिन एक बाकायदा स्पेशलिटी अभी बन गई है। किसी ज़माने में तो होता था ना कि एक डॉक्टर सर्जन है और एक मेडिकल स्पेशलिस्ट है, वो करते करते आप देखें बहुत सारी स्पेशलिटीज़ अभी बन गई हैं। इसी तरह फिर इंसानी जो एसाब, नफ्सियात और ज़हनी जो सेहत के मामलात है, इसमें अभी करते करते अब बाकायदा स्लीप मेडिसिन एक पूरा शुबा बन गया। इसमें लोग स्पेशलाइज करते हैं। सही। इससे आप अंदाज़ा लगाएं इसका मतलब नींद का इंसानी सेहत के साथ कितना गहरा ताल्लुक है। बिल्कुल। वो रिकमेंड करते हैं, जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं या जितने भी फोरम्स हैं जो इंसानी सेहत और इंसानी ख़ासकर ज़हनी और असाबी नफ्सियाती सेहत, वो कहते हैं कि 8 घंटे की नींद ज़रूरी है। सही। 8 आवर्स ऑफ स्लीप। ठीक हो गया। और ये नींद रात को रिकमेंडेड है कि रात को ये 8 घंटे नींद पूरी की जाए। जी, ठीक है। सो ये करंट इस वक्त रिकमेंडेशन है। सही। अब मैं जितने सामीन नाजरीन हैं, मैं अपने आप से भी, आपसे भी मैं अगर पूछूं तो मेरे ख्याल है 8 घंटे तो नींद हम नहीं कर रहे। ठीक। मतलब डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि ये 8 घंटे मुसलसल नींद या ब्रेक्स के साथ, 4 घंटे रात को सोए, 4 घंटे दिन को सोओगे, इस तरह टोटल 24 आवर्स में 8 घंटे है या ऑल टुगेदर 8 घंटे? जी बेटी साहब, रात की जो नींद है ना, एट अ स्ट्रेच 8 घंटे ये ज़्यादा रिकमेंडेड है कि आप रात ही को अपनी नींद पूरी कर लें। सही। इसलिए कि अगर देखा जाए ना तो नेचुरल, कुदरती परवरदिगार आलम ने जो एक सिस्टम बनाया हुआ है ना, आप देखें रात का दौरानिया, चाहे वो गर्मियाँ हैं सर्दियाँ हैं, तो उसमें अगरचे थोड़ी वेरिएशन आती है, उसमें थोड़ा सा दिन और रात की जो जो दौरानिया है उसमें घंटे ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन फिर भी 8 घंटे जो ना रात का दौरानिया ना, ये तो डेफिनेटली है। ख़ासकर हमारा जो है द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, बाज़ ममालिक में आपको पता होगा जो बिल्कुल एक्सट्रीम्स के ऊपर हैं, जैसे स्कैंडिनेविया हो गया। एग्जैक्टली है, जो नॉर्थ साउथ पोल है, वहाँ पर इसकी दौरान। लेकिन वहाँ पर भी बाकायदा हमने जो लोग वहाँ पर गए, जिनने रिसर्च किए, कहते हैं वहाँ पर बाकायदा उन्होंने सिस्टम डिज़ाइन कर लिया है कि वो डार्क रूम्स का कॉन्सेप्ट है वहाँ पर, जहाँ पर बाकायदा रात व पूरा मंजरनामा वो क्रिएट करते हैं। ठीक। ऐसा नहीं है कि अगर वो चंद घंटे की रात थोड़ी दौरानी की है तो वो उठ जाते हैं वो। तो बॉटम लाइन जो है, या जो आप समझ लें कि इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, वो ये 8 घंटे की नींद रिकमेंडेड है। अब 8 घंटे की करीब आप 7 घंटे कर लें, चलें 6 घंटे कर लें, लेकिन ये रात ही को नींद पूरी अगर इंसान करे तो बेहतर है।
हमारी जो अपनी क्लिनिकल जो ऑब्जर्वेशंस हैं जी जो हम अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं, बिकॉज नींद का बटी साहब मैं बताऊं कि शायद ही कोई ऐसा पेशेंट आता हो हमारे क्लिनिक्स पे, जी हॉस्पिटल्स में और कंसल्टेशन में जब आते हैं लोग, तो नींद का इशू यानी ये टॉप पर इशू होता है हमेशा। डॉक्टर साहब सही। नींद नहीं आती है, डॉक्टर साहब आँख नहीं लगती है, डॉक्टर साहब अच्छा बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, और मरीज सो रहा है बल्कि हल्के फुल्के खराटे भी ले रहा होता है। हम्म। अच्छा घर वाले आके जब आते हैं ना पेशेंट के साथ, अक्सर घर वाले कहते हैं ये तो सो रहा होता है। हम्म। मरीज कहता है हाथ जोड़ के कसम उठा के मैं तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं जाग रहा हूँ। हम्म। और कुछ पेशेंट यानी इस कैफियत को बयान करते कहते हैं डॉक्टर साहब मेरा आधा दिमाग सो रहा होता है आधा जाग रहा होता है, सही है। जिसको कच्ची नींद कहते हैं। तो डॉक्टर साहब इसका मतलब है कि नींद की फिर कुछ अकसाम भी होती हैं। सही फरमाया आपने, एग्जैक्टली। तो एक तो क्वालिटी ऑफ स्लीप और क्वांटिटी ऑफ स्लीप। ठीक हो गया। क्वांटिटी का मतलब मिकदार कितनी होनी चाहिए, वो तो सही, 8 घंटे स्टैंडर्ड है, रिकमेंडेड है। ठीक हो गया। और ये इस हद तक रिकमेंडेड है भट्टी साहब के, देखें यहाँ पर डॉक्टर्स की बात सुनने या समझने में शायद टाइम लग जाता है, पता नहीं हम सही बता नहीं पा रहे होते हैं अपनी आवाम को, अपने बहन भाइयों को, लोगों को, या वो सही समझ नहीं पा रहे होते हैं इस चीज़ को। बाहर के मुल्कों में अब उन्होंने बाकायदा, यूरोप में उसमें उन्होंने अपनी मार्केट्स और पूरी इकोनॉमी और पूरे बिजनेस जो आर्स है ना जी हमारे यहाँ पिछले दिनों पता है लॉकडाउन का कुछ हुआ था, गवर्नमेंट ने कोई टाइमिंग कोरोना की वजह से की थी, तो लोग काफ़ी यानी बिजनेस में भी, पब्लिक भी परेशान हो गई थी जी कि जब हम तो रात को 12-1 बजे तक मतलब शॉपिंग भी करते थे और बिजनेस करते थे, तो ये क्या रात को 8 बजे बंद कर दें। सही। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ में आई थी कि मेजॉरिटी वहाँ पर सरे शाम रात को मार्केट्स बंद हो जाती। डॉक्टर साहब मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा शहरों में तो नहीं गया मैं, लेकिन सिडनी की हद तक मैंने देखा कि मगरब के टाइम मार्केट क्लोज हो जाती है। दैट्स इट। और मगरब के बाद अगर आपको कोई ज़रूरी चीज़ चाहिए तो फिर कोई कहता है जी वो फलां जगह शायद स्टोर खुला हो, वो एक आध इक्का दुक्का ही कोई अवेलेबल होता है इमरजेंसी के लिए मे बी। जज़ाकल्लाह। तो इसका मतलब है कि वहाँ पर डॉक्टर्स की या जो मेडिकल अथॉरिटीज़ हैं उनने रिकमेंड किया था कि ये जो लेट नाइट जो बिज़नेस लोग करते हैं ना, वो बिजनेसमैन खुद भी, जितने भी ये मार्केट्स में जो लोग बैठे होते हैं ना, हमारे बहन भाई जो रात को मतलब है शॉप्स अपनी या दुकानें चलाते हैं, उनकी सेहत मैंने देखा बहुत मुतासर होती है। उनको एहसास शायद नहीं हो रहा था, लेकिन इनवेरिएबली डॉक्टर मैंने देखा बड़ी साहब को उनकी सेहत की ज़हनी और जिस्मानी तौर पर आहिस्ता आहिस्ता गिरनी शुरू हो जाती है। ये अपनी हमारी ऑब्जर्वेशन है। सो इसका मतलब है कि क्वांटिटी ऑफ जो स्लीप है इट शुड बी 8 आवर्स। ठीक हो गया। चलें 8 आवर्स के करीब करीब आप रहें, ये रात को नींद हर सूरत में करनी है जी। और दूसरा क्वालिटी ऑफ स्लीप। क्वालिटी ऑफ स्लीप का मतलब है जब सुबह आप सो के उठें तो आपको ना जिस्मानी तौर पर और ज़हनी तौर पर आप फ्रेश फील करें। अगर बोझलपन है ना, सुबह उठ के बोझलपन है, बेजारी सी हो रही है, दिल करता है उठूँ ना उठूँ, एनर्जी नहीं है, ताकत नहीं है, अजीब ना एक ज़हनी जिस्मानी एक बेचैनी सी बेसुकून, इसका मतलब ये नींद पूरी नहीं हुई है सही। तो इसका मतलब घंटे अगर पूरे भी हो गए ना तो क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छी नहीं है। ठीक। ये दो इसके इश्यूज़ हैं। बाकी जो क्वेश्चन आपने पूछा उसको बाकायदा स्लीप के ऊपर बड़ी रिसर्च हुई है और इसके इतने पहलू हैं, बिकॉज पूरी एक स्पेशलाइजेशन स्लीप मेडिसिन के ऊपर हो रही है इस वक्त। वो ये कहते हैं कि नींद जो है ना ये इसकी फेजेज़ होती हैं, तो वो फेजेस में आप अगर करें तो एक तो है उसको रैम स्लीप कहते हैं और दूसरी नॉन रैम। ये जो रैम है ना ये बनता है REM। अच्छा। REM जो है ये उसका यानी मुखफ़फ़ है, उसकी एब्रीविएशन लगी है। REM स्टैंड्स फॉर रैपिड आई मूवमेंट ओके स्लीप। सो रैम स्लीप होती है और एक नॉन रैम। अच्छा ये कैसे उन्होंने किया, उन्होंने बकायदा अभी कब ऑब्जर्व कीजिएगा, कभी को सो रहा हो ना बच्चा या बड़ा सो रहा हो ना, बच्चों में खास तौर पर, बच्चे तो आपको पता है जो खासकर जो मासूम बच्चे तो ज़्यादा वैक्स होते हैं ना, एक स्टेज आती है बच्चा जब सो रहा तो उसके जो आई बॉल्स होते हैं ना, बेशक आंखें बंद, आई बॉल ना साइड टू साइड ऐसे हिल रहे होते हैं। अच्छा। यानी रोल कर रहे होते हैं, जैसे पेंडुलम नहीं होता ऐसे झूला होता है जैसे ऐसे ऐसे, तो आई बॉल सोते हुए सो रहा बंदा, लेकिन आई बॉल साइड टू साइड ना ऐसे मूव करना शुरू कर देते हैं। ये जो मूवमेंट होती है ना, ये ऑब्जर्वेशन की बेसिस पर कहते हैं कि आई मूवमेंट, और फिर रैपिड आई मूवमेंट इसलिए काफ़ी वो स्पीड के साथ ऐसे आई बॉल मूव करना शुरू कर देते हैं। एग्जैक्टली उसके जो असबाब जो बने, लेकिन बच्चों के नहीं बड़ों के भी डॉक्टर साहब हमारे खास तौर पर रात को बेड पे जाने से पहले जो है जो हम मुसलसल मोबाइल इस्तेमाल करते हैं जी जी, तो ये भी क्या इसके असरात हो सकते हैं? जी बट इस पर इंशाल्लाह हम आएंगे, और वो बड़ी इंटरेस्टिंग मतलब एक सिचुएशन है और एक 10 बजे के आसपास। हाँ मतलब मैक्सिमम 10 बजे तक जाएं, लेकिन बेहतर ये है कि जो हमारे बुज़ुर्गों की एक ट्रेडिशन थी, रवायत थी
मैं जितने भी पेशेंट से जब हिस्ट्री लेता हूँ, फैमिली मेम्बर्स भी आए होते हैं ना, जी। क्योंकि नींद का जो इश्यू होता है ये सेहत के ऊपर इतने इसके बुरे असरात होते हैं अल्टीमेटली, कि जहनी तौर पर भी, जज्बाती तौर पर बंदे ना लोग अपसेट से हो जाते हैं ना। तो वो अक्सर जब मैं बुज़ुर्गों का जिक्र करता हूँ कि बुज़ुर्गों में मेरे आपके हम सब के जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, दादा दादी नाना नानी या फिर उनके जो पेरेंट्स थे ना, उस ज़माने में एक रवायत थी कि लोग सरे शाम खाना खा लेते थे, मगरिब के टाइम अमूमन डिनर कंप्लीट हो जाता था, और फिर इशा की नमाज लोग पढ़ के ना सोते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह उनको कभी नींद की गोली की ज़रूरत नहीं पड़ी भट्टी साहब। बिल्कुल बिल्कुल। सहूलतें भी इतनी नहीं थी, मतलब छत जिस्मानी पर सेहत सो भी रहे, उनकी बहुत बेहतर थी, माशाल्लाह, बीमारियां कम थी। अच्छे खास चारपाइयाँ लगी होती, जो मैंने भी एक गांव का मंजर देखा ना, ऐसे चारपाइयाँ एक लगी होती, सीधी लगी, थोड़ी सी हल्की फुल्की गपशप लगाई, और बेबी स्लीप उसको हम कहते थे। बेबी स्लीप का मतलब विद इन नो टाइम ना सारे सो जाते थे, और एक सुकून और एक चैन। फिर खैर आस्ते से जब टीवी आ गया, तो फिर टीवी की खबरनामा और ये जो चीज़ें ऐड हुई ना, तो आस्ते से नींद फिर छिननी शुरू हो गई। बिल्कुल। फिर बिजनेस, उनके मामलात, मसाइल, बहुत सारे ज़रा वो चीज़ें ऐसी हैं जिन पर बहुत तफसीली होती है, लेकिन ऐसी चीज़ें बीच में हमारी ज़िंदगी में आई हैं या हम खुद लेकर आ गए, इनफरादी तौर पर भी, इज्तिमाई तौर पर भी, कि जिन्होंने नींद को आस्ते से छीनना शुरू कर दिया। हमारी क्वालिटी ऑफ स्लीप और क्वांटिटी ऑफ स्लीप जो इसको आस्ते से ना स्पॉइल होना शुरू हो गई है, ख़राब होना शुरू हो गई है। अब इसके असरात क्या हैं, ये तो मैं ऑनेस्टली भट्टी साहब बताने की शायद ज़रूरत भी नहीं है, कि जिस बंदे ने रात को नींद नहीं की ना, वो सुबह देखिए उसका मूड कैसा है। बिल्कुल। इनवेरिएबली जो लोग खुद भी आके बताते हैं और जो हम भी ऑब्जर्व करते हैं, एक तो इरिटेशन, इरिटेबिलिटी, बर्दाश्त कम हो जाती है। अब इमेजिन करें कि जब इसका मतलब नींद नहीं करें, एक फैमिली है या एक पूरा माशरा है या सारे लोग हैं, इसका मतलब सुबह सुबह के टाइम पर ना हर बंदा इरिटेटेड है, इरिटेबल है, मिजाज ना अजीब जैसे होता है ना, बेजार सी, बोरियत सी। अच्छा, फिर उसको ठीक करने के लिए ना चाहे मतलब है का फिर फंक्शंस हम इनको कहते हैं टेक्निकली। कॉग्निटिव फंक्शन का मतलब है अटेंशन, कंसंट्रेशन, मेमोरी और डिसीजन मेकिंग। मैं बड़ी साहब जब इस पहलू पर गौर करता हूँ, यकीन करें मुझे ना रोडों के ऊपर ख़तरे नज़र आते हैं। अच्छा। कि इसका मतलब रात को अगर आपने नींद पूरी नहीं की हुई है, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, ड्राइवर्स हैं, जो लोग भी हैं, तो सुबह के टाइम पर इसका मतलब आपका माइंड तो, ब्रेन आपका साथ ही नहीं दे रहा, वो तो प्रिपेयर ही नहीं है। तो उसकी वजह से कंसंट्रेशन, अटेंशन, इवन मैं ड्राइवरों में देखता हूँ जो रिफ्लेक्सेस होते हैं जो ड्राइवर हैं, या फॉर दैट मैटर डॉक्टर या नर्सेज, उनके जो रिफ्लेक्सेस होते हैं, अगर वो सर्जरी उन्होंने करना है या उन्हें कोई इंपॉर्टेंट केस आया, पेशेंट है, उसकी डिसीजन मेकिंग करनी है, तो मैं तो अगर मैं रिकमेंडेशन हो तो मैं कहता हूँ ड्राइवर से पूछो रात को भाईजान नींद की है आपने? जिसने ड्राइवर ने रात को नींद नहीं की, उसकी गाड़ी पर ना बैठे आप। बिल्कुल, देयर इज अ रिस्क ऑनेस्टली। बिल्कुल। और ये देखा गया डॉक्टर साहब कि जो लोग मुसलसल ड्राइव करते हैं, कोई ऐसी जॉब उनकी ऐसी, ट्रेलर चलाते हैं, ट्रक्स चलाते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम उनको ड्राइव करना पड़ जाता है और नींद पूरी नहीं होती, तो कितने ज़्यादा एक्सीडेंट्स इसी वजह से रिपोर्ट होते हैं। हाई रिस्क, क्योंकि डिसीजन मेकिंग उनकी ना, उन्हें एक ज़ाहिर है अपने डिसीजन करना है कि अगर मैंने गेयर लगाना है, अपनी मैं स्पीड लगानी है, ब्रेक लगानी है, रुकना है, कहते हैं ये डिसीजन मेकिंग बनने की जो ना, ये नींद की कमी की वजह से ये ख़राब हो जाती है, पुअर हो जाती है। सो देयर इज़ अ रिस्क, अपनी भी जान और दूसरों की जान के लिए इन अ वे खतरा है। आगे चलें, कोई भी सेहत का पहलू ऐसा भट्टी साहब नहीं है जो नींद की कमी की वजह से ना हो। नींद की कमी की वजह से ब्लड प्रेशर ख़राब होना शुरू हो जाता है। ब्लड प्रेशर ख़राब, जब ब्लड प्रेशर मुसलसल ख़राब रहेगा तो अल्टीमेटली वो दिल की सेहत को मुतासर करेगा और दिल की अमराज शुरू होने का भी अंदेशा है। मतलब बस अगर महीनों सालों के हिसाब से ये चलता जाए। इसके अलावा जो बॉडी के अंदर पूरा जो ग्लूकोज का, जो शुगर का जो सिस्टम है रेगुलेट होता है, उसमें बड़े सेंसिटिव सेंसर्स हैं आपके एसाब के ना, वो जब नींद की कमी नहीं होती तो प्रॉपर रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। इसलिए मोटापा, यानी मेरे पास बेताशा लोग कहते हैं डाइटिंग कर रहे हैं, बड़ा मुसीबत में, डाइटिंग की वजह से डिप्रेशन हो गई है डॉक्टर साहब, बुरा हाल हो गया, लेकिन वो वेट कम करें। नींद की कमी है ना, जिस बंदे की मुसलसल नींद की कमी का शिकार है, रात को जो नींद पूरी नहीं कर रहा है, वो कभी भी नॉर्मल वेट मेंटेन नहीं कर सकेगा। बेशक चिल्ला कशी करके, फाके करके अपने आप को थोड़ा सा रिड्यूस तो कर ले, लेकिन वो नॉर्मल नेचुरल जो बॉडी की जो ट्रिमिंग होती है ना, बॉडी खूबसूरत सिस्टम है बड़ी साहब, वो खुद रिपेयर करती है। जितना मुझे, आपको, हम सबको अपनी बॉडी के साथ प्यार होता है ना, बॉडी को खुद से अपना बड़ा प्यार है। और बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने वो सिस्टम ऐसे लगाए हुए हैं जो आपको ट्रिम भी करते हैं, आपको खूबसूरत करते हैं, आपकी सारी सेहत के हर चीज़ को मॉनिटर कर रहे होते हैं। नींद की कमी की वजह से वो जो मॉनिटरिंग और रेगुलेशन है इंटरनल ब्रेन के लेवल पर, बॉडी के लेवल पर, वो भी आहिस्ता आहिस्ता डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है।
तो अब मैं गिनवाता जाऊँ तो शायद ही कोई सेहत का ऐसा पहलू है या कोई ऐसी दुनिया की बीमारी है जो नहीं पैदा होती। सही। अब थोड़ा सा ब्रेन की जो केमिस्ट्री है, दिमाग की जो केमिस्ट्री है ना, उसके ऊपर हम बड़ी सब बात करते हैं कि नींद की कमी की वजह से क्या होता है। पहली बात तो सिंपल स्ट्रेट है, मैथमेटिकल है कि जैसे हम जिस्मानी तौर पर जब हम मेहनत या मशक्क़त करते हैं तो ज़रा हमें थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होती है ना, मुसलसल हम काम नहीं कर सकते। ब्रेन जो है इसके 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, 100 अरब दिमाग के अंदर बैटरीज हैं। वो बैटरीज मुसलसल काम कर रही होती हैं, उसमें से जागते हुए तो बहुत ही वो काम कर रही होती हैं, इवन सोते भी ब्रेन के कुछ सिस्टम जो काम कर रहे होते हैं, दे आर वेरी एक्टिव। इसलिए ब्रेन को ख़ास तौर पर ना इतनी रेस्ट चाहिए ताकि वो अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सके। उसके ऊपर जो मतलब है मेहनत मशक्क़त ज़हनी जो हम करते हैं, उसका जो एक बोझ, एक प्रेशर केमिकल लेवल पर भी डेवलप होता है, वो दोबारा से उसमें से अपने आप को रिकवर कर सके ब्रेन। सही। अगर नींद कम हो जाती है तो ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स या ऐसे हार्मोन के सिस्टम, उनकी आहिस्ता आहिस्ता उनकी भी डिसरेगुलेशन शुरू हो जाती है, उनका बैलेंस ख़राब होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से फिर आपकी नींद तबीयत पर और सेहत पर मज़ीद असरात आने शुरू हो जाते हैं, जिसमें एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स हैं, डिप्रेशन वाले डिसऑर्डर्स हैं, यानी बेताशा, और बाइपोलर डिसऑर्डर जो बड़ा कॉमन है आजकल हम देखते हैं, मैं इसकी थोड़ी अलामात भी बता दूंगा, वो भी एग्रेवेट हो जाते हैं। अगर है ना यानी वो बीमारी है, ज़ाहिर नहीं हुई, तो नींद की कमी की वजह से वो भी होना शुरू हो जाती है, यानी वर्सन हो जाती है, उसमें शिद्दत आ जाती है। सही। तो जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें घबराहट है, अनजाना खौफ है, हर वक्त ना एक हिजानी कैफियत है, एप्रीहेंशन है, जिसके अंदर फिर कभी कभी दिल की धड़कन तेज़ हो रही है, कभी पसीने आ रहे हैं, यानी बेताशा अलामात जो ना वो एंग्जाइटी वाली जो सिम्टम होती है ना वो शुरू हो जाती है। साथ ही जो मैदे का जो सिस्टम है ना, मैदे का सिस्टम बहुत इन्वेरिबली बुरे तरीके से मुतासर होता है। ज़्यादातर लोगों की भूख ख़त्म हो जाती है, जिसने रात की नींद नहीं की, सुबह नाश्ता करने का दिल नहीं करता है। बिल्कुल। अच्छा, जब नाश्ता करने का दिल नहीं करता है, और अक्सर मैं देखा जिनकी नींद नहीं पूरी, तो या नाश्ता या करते ही नहीं है, या नाश्ता अगर करते हैं तो वो कोई अजीब सी कोई चीज़ ऐसे गुजारे वाली खा रहते हैं। अब करंट रिकमेंडेशन ये है, मेडिकल और हेल्थ रिलेटेड जो रिसर्च है, वो कहते हैं कि नाश्ता अच्छा और मुनासिब करें, और वही जो हमारी ट्रेडिशनल जो डिश है पाकिस्तान में, कोई उसमें लंबी चौड़ी तकल्लफ नहीं, रोटी हो अच्छी, यानी गंदम जो नेचुरल जो गंदम है, जो चक्की का जो आटा होता है जैसे, उसकी कहते हैं रोटी, ये नाश्ते में आप शामिल करें, अनलेस कि ख़ास कोई मेडिकली या कोई ख़ास कोई परहेज़ की सिचुएशन है, लेकिन एज अ रूटीन उसको करें। और जो भी सालन रोटी है उसको आप चेंज करते रहें, बिकॉज सुबह का जो नाश्ता है, इससे कहते हैं ऑलमोस्ट 50-60% एनर्जी बॉडी और ब्रेन को उससे मिलती है। अगर नाश्ता नहीं करते हैं, ऊपर से नींद पूरी नहीं हुई है, फिर साथ ही आपने सुबह ना सिर्फ कुछ चाय का कप पी लिया, या बाज़ लोग जूस वगैरह या खा लेते हैं, इनमें कोई एतराज़ नहीं है, देर ऑल अल्लाह की ताला ने जो नेमतें बनाई हैं बिल्कुल इस्तेमाल करें। लेकिन ज़्यादातर में देखा बहुत ही पुअर किस्म का नाश्ता, बहुत ही यानी जिसको कहते हैं ना कि नाकाफ़ी किस्म का नाश्ता, या तो नाश्ते की मिकदार ठीक नहीं होती है, या नाश्ते के अंदर जो चीज़ें लोग खा रहे होते हैं वो मुनासिब नहीं है, सेहत के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। ठीक। तो नाश्ता भी गया बंदे का। अब ये आपने यानी एक वो बुनियाद रख दी है, बेताशी आइंदा ज़हनी, जिस्मानी, नफ्सियाती, असाबी बीमारियों और कमज़ोरी की यहाँ पे बुनियाद पड़ जाती है ना। सही। आगे अच्छा चलिए। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपने रात की नींद का जिक्र किया कि 8 घंटे की मुसलसल नींद जो है रिकमेंडेड है, और रात के हिस्से में पूरी करनी चाहिए। ये जो दिन के टाइम हम कैलूला करते हैं, ये हमारे एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट भी है। अब तो बड़ा इवन जापान के अंदर जो नैप है, ऑफिस के अंदर उनको टाइम दिया जाता है, कोई गालिबन 15 मिनट से आधे घंटे का ऑफिस में उनको वक्त दिया जाता है कैलूला करने का। इसकी क्या वैल्यू है? जी बेटे साहब, ये बड़ी खूबसूरत बात है। उसमें जिस तरह ज़रा एक बॉडी और ब्रेन असल में आपको बता रहे होते हैं, कुछ इंडिकेटर्स हैं। जैसे अगर जिस्म में पानी की कमी हो जाए तो देखिए आपको ना प्यास का एहसास होता है, और जो ही प्यास का एहसास होता है, ज़रा पानी पीते हैं, कोई चीज़ पी लेते हैं, वो प्यास का एहसास। इस तरह भूख का एहसास होता है, जब एनर्जी के लेवल लो होने शुरू हो जाते हैं, भूख का एक एहसास पैदा होता है। ये ब्रेन के सेंसर्स होते हैं, बॉडी और ब्रेन के सेंसर जो वो एहसास पैदा करते थे। आप खाना पीना कर लेते हैं ताकि वो यानी भूख की वो जो कैफियत है उसमें से आप रिलीफ आपको मिल जाए। एग्जैक्टली अगर दिन के टाइम पर ऐसी बंदे की मसरूफियात हैं, और ख़ासकर वो बंदे जिन्होंने रात की नींद नहीं पूरी की होती, उनको वाकई अर्ज होती है, और दोपहर का खाना अगर थोड़ा सा आप हैवी खा लें
इस बारे में कुछ अभी रिसर्चेस बहुत आ रही हैं कि दोपहर का खाना बहुत हैवी नहीं होना चाहिए। अच्छा, हाँ, मौसम के एतबार से लाइट सा आप इतना करें आपकी एनर्जी ज़रा बहाल हो जाए ना। ठीक। नाश्ते पर ज़्यादा स्ट्रेस है करंट जो इस वक्त जो प्रैक्टिस, खासकर लाइफ स्टाइल मेडिसिन जो एक बाकायदा एक सब्जेक्ट स्पेशलिटी आ गई है, माशाल्लाह हमारी यूनिवर्सिटी में भी है। हमारी डायरेक्टर हैं मोहतरमा डॉक्टर शगुफ्ता फ़िरोज़ साहबा, जी। तो मैडम ने बाकायदा चांसलर साहब की भी उसमें बड़ी ब्लेसिंग है। डीन जो हमारे जनरल अज़हर रशीद साहब, जी, जी। उनकी भी बड़ी इसमें कंट्रीब्यूशन है। तो वो बाकायदा एज अ स्पेशलिटी एज अ डिपार्टमेंट है वो एस्टेब्लिश हो गया। तो उसमें लाइफ स्टाइल मेडिसिन के जो कंसेप्ट आए हैं रिसर्च बेस्ड हैं, वो उसमें बड़ी तहकीक है। उसमें भी पता चला है कि नाश्ता सुबह का ना अच्छा, और यानी अच्छा उसमें प्लांट बेस्ड और कुदरती अज्जा जिसमें ज़्यादा हों नाश्ते में, उस तरह का नाश्ता। बिल्कुल आर्टिफिशियल सा या बेकरी वाले आइटम या कोई रस और चाय खा ली, इसको नाश्ता ऑनेस्टली नहीं समझा जाता है। अगरचे वो भी आपको थोड़ा सा कर देता है, ये भी नहीं कहता कि जो बंदा वो ये नाश्ते ये वाले करते हैं उनको कोई ताकत नहीं मिलती है, वक्ती तौर पर गुजारा तो हो जाता है, लेकिन जो बॉडी को और ब्रेन को जो एनर्जी चाहिए वो इंग्रेडिएंट्स इस नाश्ते में से बहरहाल पूरे नहीं होते। और ये डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग एक का कॉल बड़ा मुझे जहन में आ गया जी। कि वो कहा जाता था कि जो नाश्ता है वो बादशाहों की तरह करो, और दोपहर का खाना मुसाफिरों की तरह करो, रात का खाना फ़कीरों की तरह। अच्छा, इसमें काफ़ी लॉजिक है। करंट जो साइंस है ना वो काफ़ी हद तक सपोर्ट करती है इन कॉन्सेप्ट्स को। इंडिविजुअल वेरिएशंस हो सकती हैं। तो दोपहर में अगर आपने ज़रा हैवी खाना खाया तो उस वक्त चूँकि हैवी खाने का मतलब क्या है कि आपने मैदे को और जिगर को बहुत सारा काम दे दिया है। अच्छा, मसरूफ़ मैदा कर दिया, मसरूफ़ कर, बिल्कुल। मैदा और जिगर जब बहुत ही यानी उसको कोई हैवी असाइनमेंट दे देते हैं ना, यानी हैवी आपने खाना खाया ना, उस वक्त उसको चाहिए होता है ज़्यादा खून चाहिए होता है, ज़्यादा ब्लड, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है। अच्छा, ये आप बॉडी के रिसोर्सेज तो ज़ाहिर है जो अवेलेबल हैं उन्हीं में काम करेगी ना। तो जो ही आपका मैदा, जिगर और स्टमक ये बाकायदा खून को लिटरली जो खून की जो सर्कुलेशन इधर इतनी ज़्यादा होती है कि उस बाकी बॉडी और ब्रेन को ना खून की सर्कुलेशन रिलेटिवली, यानी आपने जैसे लोड शेडिंग नहीं होती, कहीं से आपने निकालना है ना, बिजली निकाल के इधर सप्लाई करनी है ना, तो इसी तरह चूँकि इधर सप्लाई ज़्यादा चाहिए होती है उस वक्त आपको ना थोड़ा सा एक नींद का एक गुनूदगी का एक होता है। कहते हैं ज़रा मुख्तसर करें, बहुत लंबी नींद ना करें। अक्सर लोग कैलूला को मतलब है बहुत ही ना, यानी उसको ना एक्सटेंशन इसकी कर लेते हैं, बहुत ही लंबी चौड़ी नींद ना करें, बिकॉज ज़्यादा लंबी चौड़ी मुख्तसर बिल्कुल मुख्तसर करें ताकि थोड़ा सा उस वक्त अगर आप थकन भी है, आपने मेहनत में शक्ति भी की और वाकई आपने गुनूदगी हो रही है, तो ज़ाहिर उस कैफियत में आप काम तो प्रॉपर नहीं कर सकेंगे। खासकर जैसे आपने कहा कॉर्पोरेट सेक्टर में जिन मुल्कों में इसकी अब इजाज़त उन्होंने दी है, बिल्कुल वो बड़े सेंसिटिव काम कर रहे होते हैं जी। यानी जो टेक्नोलॉजिकली या उस लिहाज से जो एडवांस कंट्री ना, तो ये वो प्रोफेशनल्स हैं जो बड़े सेंसिटिव कोई काम या डिसीजन मेकिंग जिन्होंने करनी होती है, या कोई टेक्निकल रिसर्च बेस्ड है या कोई परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, तो वो उन कंपनियों ने या उन इदारों ने ये देखा है कि यार अगर उसकी नींद उस वक्त का गलबा होगा तो ये बंदा कोई मिस्टेक कर सकता है और हो सकता है पूरी कंपनी या उसकी कंपनी को पूरा बिजनेस जो है ना उसको नुकसान पहुँचे, या कोई बहुत बड़ा जैसे आप पता नहीं आग लग गई है या कोई ऐसा बहुत बड़ा कोई हादसा हो गया किसी फैक्ट्री में, तो कहते हैं नींद की कमी की वजह से ना चूँकि एरर्स का ज़्यादा चांस है, अगर सर्जन हैं डॉक्टर हैं तो उनकी सर्जरी में चांस है। इसलिए अगर कोई ऐसी सिचुएशन है तो बेस्ड अपॉन द ट्रस्ट एक कल्चर बहरहाल डेवलप किया जा सकता है कि थोड़ी देर वो कैलूला कर लें, थोड़ी सी रेस्ट कर लें। आफ्टर ऑल देयर ह्यूमन बीइंग्स ना, बिल्कुल उनसे अगर काम आपने लेना है, अच्छा आपके पास एक प्रोफेशनल बंदा है तो इट्स ओके अगर वो कैलूला करते हैं या थोड़ी सी रेस्ट करते हैं ना, दैट इज़ एब्सोल्युटली ओके। लेकिन रात की नींद की कास्ट पर या उसको रिप्लेस ना करें। वर्स्ट इस वक्त जो सिनेरियो है ना वो ये है कि लोग ना रात को सोते हैं 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, मेरे पास अभी 4 बजे वाले भी आते हैं ना लोग, और फिर सुबह जो सोते हैं ना फिर सोते हैं और फिर वो जोर की अजानें बाज़ भजन उनके साथ ही उठते हैं। और मुझे ये बड़ी मुश्किल होती है कि मैं दवाई अगर कोई बाज़ दफ़ा में देनी पड़ती है, मैं दवाई किस वक्त दूँ। आप यकीन करें मेरी अपनी प्रेस्क्रिप्शन जो ना वो एडजस्ट करना मुश्किल है कि सुबह वाली दवाई कब दूंगा मैं, दोपहर वाली कब दूंगा, क्योंकि सुबह और दोपहर का कॉन्सेप्ट ही लोगों का चेंज हो जाता है। बिल्कुल। और जिन लोगों का वो कॉन्सेप्ट चेंज होता है ना, अनलेस इसको आहिस्ता आहिस्ता वो अनडू करके इसको करीब तरीन करें, चले आइडियल नहीं कर सकते लेकिन करीब तरीन करें। मैं बिजनेसमैन जो लोग होते हैं ऑनेस्टली वो चूँकि शायद ये होता है उनके लालच की, यार रात ही को हमारा कस्टमर आता है, अच्छा कस्टमर जो ना वो उनके खाते में डाल देता है कि जिस दुकानें इस वक्त खुली होती हैं, यानी वो अपनी मजबूरियां हैं हमारी जो रूटीन्स हैं। लेकिन अगर सेहत के हवाले से बात करें तो हम प्योरली सेहत की बात इस वक्त कर रहे हैं, तो बहुत ही लंबे अरसे तक
नींद को कंप्रोमाइज़ करना या नींद की यानी उसको करके ख़राब करके जो मर्ज़ी आप कर लेना, एंड ऑफ द डे पर मेरे पास वो लोग आए जिनको फिर आखिर में दिल की बीमारी शुरू हुई, फिर स्टंट भी डले, फिर आखिर में करना भी पड़ा, फिर तो डॉक्टर की बात मजबूरन माननी पड़ती है ना। लेकिन वो बड़ी देर के बाद, बड़े अरसे के बाद लोगों को आया कि यार यस, लाइफस्टाइल चेंज करके और मैं ये अपनी नींद अगर पूरी करूं, टाइम से मैं नाश्ता करूं और जो एक रूटीन अच्छी, जो एक सेहतमंद रूटीन होती है, सुबह थोड़ी वॉक करें, वर्जिश करें, नाश्ता टाइम से करें, उसको जल्दी शुरू कर दें अपना बिजनेस या काम कारोबार। तो अनलेस के बहुत ही मजबूरी वाली कैफियत होती हैं, जैसे स्टूडेंट्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं जो पीजी ट्रेनिंग्स कर रहे होते हैं, नाइट शिफ्ट्स भी होती हैं, वो एक पॉपुलेशन, उनको भी यानी किया जा सकता है, रेगुलेट काफ़ी हद तक किया जा सकता है अगर सिस्टम भी सपोर्ट करे। बट हैविंग सेड दैट, रात की नींद रिकमेंडेड 8 आवर्स मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी हैं, या उसके करीब 3, और दोपहर का कैलूला अगर रिक्वायरमेंट आपकी है, ज़रूरत है, तो करने में कोई हर्ज नहीं है। सही है डॉक्टर साहब, इसके साथ ही एक सवाल और जहन में आता है, जो एक्सेसिव स्लीप है, ज़रूरत से ज़्यादा सोना, क्या इसके भी कोई मुज़र असरात हैं? जी जी बेटी, बंदा 10-10, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे जी, बहुत ज़्यादा जो नींद है ना बेटी साहब, ये 8 घंटे से यानी इतनी ज़्यादा मुसलसल, ये इनवेरिएबली किसी बीमारी और कमज़ोरी की अलामत समझा जाता है। हमारे पास भी जो क्लिनिक्स में आते हैं बाज़ लोग, जब वो बहुत एक्सेसिव स्लीप होती है तो हमें पूरा इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। तो बाज़ ऐसी कमज़ोरियाँ या बीमारियाँ, वो चाहे जिस्मानी नोयत को, जैसे थायराइड एक सिस्टम है बॉडी का ना, थायराइड यहाँ पर ग्लैंड होता है बाकायदा, ये गर्दन में फ्रंट के ऊपर, ये जो है ना आपका जो सांस की नाली, जी, सांस की नाली के ऊपर वाले हिस्से में फ्रंट पर होता है, उसका बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शन है, उसमें से कुछ केमिकल निकले जो बॉडी के पूरे सिस्टम्स को, ब्रेन को वो सपोर्ट करते हैं, ठीक, उसको थायराइड हार्मोन कहते हैं। अगर वो थायराइड का जो सिस्टम है वो डाउन हो जाए किसी वजह से, और वो थायराइड में से जो हार्मोन्स निकलते हैं, जो केमिकल्स निकलते हैं, अगर वो निकलने बंद हो जाए, उनकी कमी हो जाए, तो उसमें एक ऐसी कैफियत है, उसमें ब्रेन भी और बॉडी भी बहुत स्लो हो जाता है, और हर वक्त नींद 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 नींद, कमज़ोरी कमज़ोरी, सुस्ती और सुस्ती। इसी तरह जो डिप्रेशन की स्टेट्स हैं, इसका बहुत हमने जिक्र किया है। क्लिनिकल डिप्रेशन की बात करें, एक तो वैसे हल्की फुल्की डिप्रेशन होती है ना, क्लिनिकल डिप्रेशन में क्या होता है, नंबर 1, मूड बिल्कुल ना बंदे का लो होता है, हर वक्त उदासी, अफसरदगी, दिल खुश नहीं होता है, परेशान परेशान रहता है हर वक्त, बेशक खुशियाँ झूम भी रही हों उसके आगे पीछे, फिर भी उसके दिल में खुशी का एहसास नहीं हो रहा था। इसको एनहेडोनिया कहते हैं, यानी उसका माइंड और हार्ट खुशी को परसीव नहीं कर सकते, उसमें खुशी की वो जो होती है ना एक चमक, वो ट्रिगर ही नहीं हो रही होती है खुशी ना, 1। सेकेंड, इस कैफियत में जब क्लिनिकल डिप्रेशन, तो कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है, किसी चीज़ को बंदा इंजॉय नहीं कर रहा होता है, ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए सब कुछ कर रहा होता है, लेकिन वो लोग मेरे पास आते हैं, कहते खाना भी डॉक्टर साहब ऐसी फॉर्मेलिटी के लिए खा रहे होते हैं, वो मज़ा नहीं आ रहा होता है, बाकी दूसरों को दिखाने के लिए बस हंस मुस्कुरा कर गुजारा चले, लेकिन अंदर से वो दिल की खुशी, वो दिलचस्पी, वो इंजॉयमेंट वो नहीं हो रही होती है। थर्ड इसकी सिम्टम है बेटी साहब, ये इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन जो है ना उसके अंदर बाकायदा मेंशन है, वो ये कि डिक्रीज्ड एनर्जी, एक्सेसिव फटीगेबिलिटी, और इसमें कुछ लोगों को फिर बहुत नींद भी आती है, यानी एनर्जी नहीं है, लेट 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 के सो के ना, तो उनकी नींद ही नहीं पूरी हो रही थी, और ये ज़्यादा एक्सेसिव स्लीप है ना, अगेन ये बॉडी के और ब्रेन के बहुत सारे सिस्टम्स में मेल फंक्शन, उनमें कमज़ोरियाँ पैदा करके इसके अपने फिर मसाइल आगे शुरू हो जाते हैं। सो ये आपने सही फरमाया कि बाज़ लोगों में जिसमें क्लिनिकल डिप्रेशन की जो स्टेट्स हैं, इसमें 5%, अराउंड अबाउट 5-10% लोगों के अंदर ना बहुत ज़्यादा नींद और बहुत ही सुस्ती और बहुत ही यानी माइंड बॉडी बिल्कुल स्लो सा हो जाता है, और वो यानी एक अलामत के तौर पर हम उसको लेते हैं, और ट्रीटेबल है, इट इज़ ट्रीटेबल, बिल्कुल ट्रीटमेंट से, इलाज से बिल्कुल सेटल हो जाता है मामला। तो जहाँ पर आप समझें कि अब नींद के बारे में ज़रा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली अगर फिर करें क्या, अगर नींद नहीं आ रही तो ज़रा क्वेश्चन तो नेचुरल है, बिल्कुल बिल्कुल, अगर नींद नहीं आ रही तो सबसे पहले हम उसकी वजूहात मालूम ठीक हो करते हैं। गया, क्योंकि डॉक्टर साहब बाज़ औक़ात ये देखा गया कि जो लोग जिस्मानी मुशक्क़त का काम ज़्यादा करते हैं उनको ये प्रॉब्लम नहीं होता ऐसे ही है। सोने का, वो जहाँ पे सुला दें सो जाते हैं। भट्टी साहब वो तो मैंने देखा है, हमारे अल्लाह ताला उनको खुश रखे, अल्लाह उनके लिए आसान की, जो हमारे किसान बहन भाई हैं, बिल्कुल, या जो हमारे जो मजदूर जो बहन भाई होते हैं दिन भर मशक्कत करते हैं, यकीन करें फुटपाथ पर भी मैंने देखा है ऐसे ही, और गहरी नींद सोते और हैं, मोहल्लात में एसी लगे और वहाँ पर नींदें उड़ी हुई नींद हैं नहीं ना। आती, बिल्कुल इसका नरम गरम मतलब है- बिस्तरों में नहीं आती। एग्जैक्टली, इसका मतलब आपने जो फरमाया कि जो जिस्मानी मशक्कत है ना, यानी वर्जिश और एक्सरसाइज, बिल्कुल वो एक्सरसाइज ही हो जाती है ना जी, तो वर्जिश और एक्सरसाइज जो रेगुलर लोग करते हैं ना, उनकी नींद की क्वालिटी इनवेरिएबली बेहतर होती है, अनलेस के उनको कोई और ख़ास इशू, हेल्थ इशू जिसकी वजह से
वर्जिश के बावजूद नींद ना आ रही है, वो एक है इशू हो सकता है बाज़ बार। लेकिन अच्छी वर्जिश, अच्छी फिजिकल एक्टिविटी करने वाले बंदे की नींद अमूमन अच्छी होती है, क्वालिटी भी और क्वांटिटी भी। सही। तो वजूहात जो है कॉमन जिसकी वजह से नींद ख़त्म हो जाती है या उसकी क्वालिटी या क्वांटिटी नींद की ठीक नहीं रहती, उसमें वजह से ज़्यादातर तो हमारे जो ज़हनी, नफ्सियाती और एसाबी जो कमज़ोरियाँ हैं, जो बीमारियाँ हैं, ये सबसे ज़्यादा कॉमन वजह है। फॉर एग्जांपल जो क्लिनिकल डिप्रेशन उसका मैंने जिक्र किया, उसमें नींद इनवेरिएबली ज़्यादातर लोगों की नींद डिस्टर्ब होती है, या कच्ची नींद है, या नींद आ नहीं रही है, या नींद आती है। ख़ासकर क्लिनिकल डिप्रेशन में ये हमने देखा है कि नींद आ तो जाती है, थोड़ी देर आँख लगती है, फिर रात को ना 12, 1, 2 बजे आँख खुल जाती है, और फिर जो अजियत होती है ना, बिल्कुल फिर आँख नहीं लग रही होती है, नींद नहीं आ रही होती है, और वो बेचारे तड़प तड़प के ना कहते हैं डॉक्टर साहब कुछ समझ नहीं आती है, बाकी सारे लोग सो रहे होते हैं। अब वो टाइम भी ऐसा कुछ कर नहीं सकते हैं। फिर कुछ लोग जिनको अल्लाह ताला तौफीक देता है, वो चले कोई तहज्जुद, कोई नमाज को उसमें अपने आप को मसरूफ़ करते हैं। लेकिन अगेन वो सारी चीज़ें करने के बावजूद मैं समझता हूँ बड़ा वो जिहाद कर रहे होते हैं, और अल्लाह की बारगाह से उनके लिए बहुत अजर है। लेकिन मैं एज़ डॉक्टर ये समझता हूँ कि उनकी बेचारों की सेहत और उनका जहन का सुकून और उनकी वो जो उदासियाँ, अफसरदगियाँ और जो कमज़ोरियाँ होती हैं ना, वो उनको आहिस्ता 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 बहुत कमज़ोर कर देती हैं। तो वहाँ पर ट्रीटमेंट और इलाज बहरहाल बहुत ज़रूरी है, ताकि उस बंदे की सिचुएशन समझ के बंदा ट्रीटमेंट करे। सेकंड, जैसे पहले मैंने जिक्र एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स हैं, जितने भी एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स हैं उनमें भी इनवेरिएबली ना बड़ी सब ये नींद का जो इशू है ये बहुत ज़्यादा कॉमन हमने देखा है। सो एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स और डिप्रेशन वाले जितने डिसऑर्डर्स हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर्स हैं, इनमें आम तौर पर मैं देखा नींद जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है, और वो फिर जब तक उसको अंडरलाइंग कंडीशन को या उस खास डिजीज़ को आप समझ के उसको ट्रीट नहीं करते हैं, तब तक नींद बेहतर नहीं होती। फिर कुछ चीज़ें वो जो हैं जो जिसको कहते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड, यानी जो खुद इंसान अपने आदात की वजह से या अपने लाइफस्टाइल की वजह से या अपनी समझ लें कि आदतों की वजह से अपनी नींद को ख़त्म कर देता है। सही। उसमें इस वक्त तो सबसे जो बड़ा इशू है ना बेटे से, वो है मोबाइल। सही। अच्छा, मोबाइल का ये पहले शायद किसी प्रोग्राम में जिक्र हुआ था, लेकिन मैं क्लियर कट बताना चाहिए मोबाइल करता क्या। मोबाइल के अंदर से एक लाइट है, और ख़ासकर एक ब्लू लाइट है ना, ये जाके ना आपकी आंखों के ज़रिए जाके ब्रेन के कुछ सर्किट्स हैं या सिम्में हैं जो बेसिकली नींद को रेगुलेट करती हैं, और उसके अंदर से एक हार्मोन निकलता है अल्लाह ताला की, यानी एक वो ब्लेसिंग होती है, उसको मेलाटोनिन कहते हैं। बहुत सारे और भी हैं, लेकिन मेलाटोनिन ये खास हार्मोन है, ये बिल्कुल बेबी स्लीप करता है। आपने देखा होगा जो हम भी जब बचपन में थे ना, तो सरे शाम खाना खाए उसके बाद ऐसे ना झूलना शुरू कर देते थे ना, नींद आनी, और फिर जिधर भी हो गया ना चारपाई पर लेट गए कहीं, मतलब और जगह पर कहीं टेक लगाई और बस आंखें बंद, आंखें बंद। वो वाली नींद ना, वो अब तरस गई है दुनिया, ऑनेस्टली तरस गई है। कहते हैं वो नींद जो ना, वो मेलाटोनिन हार्मोन जो ना, वो एकदम से पूरे दिमाग के ऊपर ना वो नींद की कैफियत तारी कर देता था। ठीक। कोई दवाई की, कोई तकल्लुफ की ज़रूरत नहीं होती थी। ये जो सिस्टम मेलाटोनिन का सिस्टम, ये शट डाउन हो जाता है जो ही ये मोबाइल की लाइट एक ख़ास मिकदार से ज़्यादा या यानी काफ़ी देर तक जाती है ना, तो मेलाटोनिन वाली जो सिम होती है ना दिमाग में, मैं सिम का वर्ड यूज़ करता हूँ, जो सर्किट्स होते हैं ये उनको जाके शट डाउन कर, जैसे हम बिजली का बटन नहीं बंद कर देते हैं, ये मेलाटोनिन के सिस्टम को शट डाउन कर देती है। अब मेलाटोनिन जब नहीं बनती है ना, उसके बाद नींद गायब। बिल्कुल। अच्छा, आगे मैं सुनाता हूँ, ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जी। मैं जब लोगों से कहता रात को मोबाइल बंद किया कर दिया करें ना आप, ताकि वो नींद ना डिस्टर्ब। डॉक्टर साहब वो नींद नहीं आती है तो फिर मैं मोबाइल पर खेलते रहते हूँ। ये विशियस साइकिल बन जाता है वैसे। वो ट्रैप हो जाते हैं। हाँ जी। उनको फिर नहीं समझ आती कि हो क्या रहा है मेरे साथ। जितना जितना मोबाइल ज़्यादा होता है, इतना आखिर में कहीं नींद उनको फिर आती भी बड़ी देर से आती है, और वो भी टुट्टी भज्जी जिसको कहते हैं नींद, मतलब एक नाकाफी किस्म की नींद आती है। लेकिन इसकी एडिक्शन इतनी हो चुकी है मोबाइल की और स्क्रीन्स की, जितने भी हैं, चाहे वो कंप्यूटर हैं चाहे, तो ये हमारी गुजारिश इन जनरल होती है सब लोगों को कि आप प्लीज़ अपने घर में ना वाईफाई, इसमें भी बड़े कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसकी जो वेव्स होती है ना, जहाँ पे वाईफाई भी लगा हुआ है, पर्टिकुलर जिनके घरों के करीब बूस्टर लगे होते हैं, ठीक है ना, वो खुश तो होते हैं, बड़े सिग्नल आते हैं जी, हमारे तो कभी सिग्नल का इश्यू नहीं हुआ है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा बम्बार्डमेंट है कि वो भी ब्रेन को कंटिन्यूसली इंसान के दिमाग को स्टिमुलेट कर रहे होते हैं अंदर से ना, तो जहन का जो सुकून है ना वो उसको ख़राब कर रहे होते हैं। तो घरों में हम तो अब ये रिकमेंड करते हैं कि मोबाइल प्लीज़ एक थैली में सारे जमा करें, रखें, इनको एयरप्लेन मोड पर रखें, उनकी फ़र्श पर ज़मीन पर रखते हैं, क्योंकि सुना है कि ज़मीन जो है इनकी कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेती है।
अच्छा इस ज़मीन में अल्लाह ने ताकत रखी है ना कि जैसे बिजली भी, इवन आसमानी बिजली, हमारी बिजली, इसको पता है वो अर्थ कर लेती है ना जी। तो मोबाइल्स को ना सरे शाम यानी सूरज जब गुरूब हो जाए ना तो कोशिश करें कि उसके बाद मोबाइल को ना इस्तेमाल करें। अगर करें इसकी ब्राइटनेस को कम कर लें। इसकी ब्लू लाइट खास कर इसके इसका प्रोविजन होती है, तो ब्लू लाइट को ना आप कर दें, ऑफ कर दें इसकी ना, अच्छा और सही। ब्राइटनेस कोई कम से कम करें और ऐसे कि दूर साइड पर रखें ना, थोड़ा बहुत कोई देखना है। लेकिन ये जो वो फाज कराम की तरह जैसे हम इसके अंदर घुस जाते हैं ना बिल्कुल, जी और उसको ऐसे कर रहे होते हैं जैसे पता नहीं कोई ये गुजिकर और कई घंटे देखते रहते हैं। दिस इज़ वन रीज़न जो स्लीप को डिस्टर्ब करती है। सही है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जी, साहब। वेलकम। हमारी बराह रास्त जो नशरियात इनका वक्त अब ख़त्म हो गया। डॉक्टर साहब मैं चाहूँगा कि हमारे रेडियो के जो भी सामीन हैं उनके लिए अगर आप अपना नंबर अनाउंस Sure. कर दें Sure, ताकि बिल्कुल। कोई बात पूछनी हो, बाद में भी लोग प्रोग्राम को सुनेंगे। चूँकि फेसबुक पे तो आपका नंबर हम डाल देंगे उसमें, लेकिन रेडियो के बिल्कुल। सामीन के लिए प्लीज़ शेयर कर जी, दीजिए। नंबर है 0332 980 7701। मैं दोहरा देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ, 0332 980 7701। इसके साथ ही इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सामीन मोहतरम, इसके साथ ही हमारी बराह रास्त जो नशिस्त है वो अख्ताम पजीर होती है। हमारे इस प्रोग्राम में हमें शहजाद खान, मोहम्मद उमर असगर, सईद आबद अली जैदी मैसेजेस भी किए, प्रोग्राम की पसंदीदगी का इजहार किया। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम ज़हनी सेहत डॉक्टर मोहम्मद मसूद खोकर के साथ आप समाअत फरमा रहे थे। ये नशरियात, ये प्रोग्राम आप तक पहुँचाने में हमें मुआवनत हासिल रही हमारे ब्रॉडकास्ट इंजीनियर जनाब वाजिद महमूद की, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बताता चलूँ कि ये रिपीट में ट्रांसमिशन आप समाअत फरमा सकेंगे शाम 3 से 7 बजे के दौरान, और फिर रात 9 से 1 बजे के दौरान। इरफान भट्टी को रिफ़ा FM 102.2 के स्टूडियो से इजाज़त दीजिएगा। जाते जाते आपको छोड़े जाऊँगा सूरतुल असर की तलावत के साथ।